हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस। आज आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे सी लैंग्वेज की क्लास में। और आज हम जो है वो डिसीज़न मेकिंग के बारे में बात करेंगे कि आपके जो प्रोग्राम्स है सी लैंग्वेज के, या जो एल्गोरिदम होता है, चाहे फ्लो चार्ट की फॉर्म में हो चाहे सूडो कोड में हो, तो उसमें डिसीज़न मेकिंग किस प्रकार से काम करती है। और ये जो डिसीज़न मेकिंग है इसको हम ब्रांचिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम का एक फ़्लो होता है और इस फ़्लो के दौरान किसी पॉइंट पे अगर मगर वाली स्थिति आती है कि अगर ऐसा हो तो ये करेंगे, अगर ऐसा हो तो ये करेंगे, तो उसको हम डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग बोलते हैं। अल्टीमेटली आपके कहीं ना कहीं प्रोग्राम के एक पॉइंट पे आके एक से ज़्यादा पाथ जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, या किसी न किसी कंडीशन के बेस पे आपका जो प्रोग्राम का फ़्लो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि एक से ज़्यादा डायरेक्शंस अवेलेबल होती हैं। तो उसी की आज हम बात करेंगे। हाँ, उसको समझने के लिए पहले कोई एग्ज़ाम्पल हम ले तो बेहतर होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है और हमको चेक करना है कि वो नंबर ओड है कि इवन है। तो हम फाइंडिंग whether a given number is odd और even। अब इसका पहले एल्गोरिथम में बात करें तो कोई भी नंबर ओड है क्योंकि उसमें 2 का भाग नहीं लगता, और इवन है क्योंकि उसमें 2 का भाग लगता है। और ये जो कंसेप्ट है वो केवल इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो जैसे आपका 12 है तो 2 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो वो आपका इवन है। 13 है तो उसमें रिमाइंडर आपका, देखिए, पूरा पूरा भाग नहीं बचेगा। आप डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, अगर इंटीजर में डिवीज़न करते हैं तो कहीं ना कहीं एल्गोरिदम में हम ये कंडीशन ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक नंबर रीड किया। पहले देखिए एल्गोरिदम ये स्टार्ट, देन हमने क्या किया, रीड एक नंबर किया n, और यहाँ नीचे मैं क्या करता हूँ, स्टॉप। तो रीड किया n। अब आप क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये नंबर जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं जैसे कंडीशन क्यों, क्योंकि जहाँ भी मल्टीपल पाथ या एक से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी तो कोई ना कोई कंडीशन होगी जिसके बेस पे हमको डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाई 2, देन हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो नंबर है n इज इवन। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो n इज ओड। और ये जो है वो इफ़ आपका यहाँ एंड होता है तो उसके लिए एंड इफ़। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम एल्गोरिदम में खासतौर से सूडो कोड में फॉलो करेंगे। तो इफ़ डिसीजन मेकिंग के लिए, फिर यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो कंडीशन जो है वो हम लिखेंगे। फिर देन मतलब अगर ऐसा होता है तो क्या करना है। और मान लीजिए कई बार क्या होता है कि ये होता है कि आपका कोई कंडीशन है तो ये करना है, और पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो मिले तो आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो है, यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है आपका, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। और दूसरा एक हो सकता है कि उसमें 2 ग्रुप हों की कंडीशन ट्रू होगी तो ये करना है, अदरवाइज दूसरा करना है। तो उस केस में हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इफ़ कंडीशन देन, फिर आपका एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा, एल्स, फिर एक और ब्लॉक होगा, और देन लास्ट में एंड इफ।
तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो है कि जिसमें ऊपर वाला जो मैंने लिखा है उसमें ये वाला जो है, इसमें जो पर्टिकुलर कंडीशन है, मतलब प्रोग्राम का जो फ्लो होगा चलते चलते जब इस स्टेटमेंट पे आएगा और ये जो कंडीशन है जो यहाँ हमने दी है, अगर ये क्या मिलती है, ट्रू मिलती है, उस पॉइंट पे कंडीशन अगर सही है तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो इफ और एंड इफ के बीच में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि सिंपली जो इफ और एंड इफ ले हम, एल्स वाला पार्ट नहीं ले, अन्यथा वाला हिस्सा ना हो, तो उस केस में बस यही होता है कि अगर कंडीशन इफ में जो दी गई है अगर वो ट्रू है तो इफ और एंड इफ के बीच का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो जो है वो स्किप हो जाएगा। मतलब वो आपका इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं इफ़ और एंड इफ़ के बीच में वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो सिंपल इफ़ या एंड इफ़ में बस यही एक मुद्दा होता है कि वो स्टेटमेंट जो है इफ़ और एंड इफ़ के बीच में वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होगी। दूसरा केस होता है इफ़ एल्स का, कि जहाँ पे इफ़ और एल्स के बीच में आपका एक ब्लॉक है और एल्स और एंड इफ़ के बीच में एक ब्लॉक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है जो इफ़ के साथ दी हुई है, तो कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ और एल्स के बीच में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो ब्लॉक है, इसको हम कहें तो ट्रू ब्लॉक कह सकते हैं, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये जो एल्स और एंड इफ के बीच वाला जो ब्लॉक है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो डिसीजन मेकिंग है सिंपल इफ में और दूसरा आपका इफ एल्स में काम करता है। अब ये देखिए जो हमने एल्गोरिथम लिखी है, इसमें लिखा हमने इफ एन डिवाइड बाय 2 तो एन इज इवन, एल्स एन इज ओड। फॉर एग्जांपल हमने नंबर एन में दिया, क्योंकि रीड एन से क्या होगा, यूज़र से वैल्यू ली जाएगी। अब यूज़र ने वैल्यू दी 35। फिर ये इफ़ एन इज़ डिवाइडेड बाय 2, मतलब कंप्लीटली डिवाइडेड से मतलब है मेरा, तो वहाँ पे क्या एन जो है 35 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड होता है? नहीं, मतलब कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फॉल्स हो गई तो वो आपका कहीं ना कहीं देन के बाद जो है वो यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो वो कहाँ जाएगा? कंट्रोल जाएगा यहाँ पे एल्स में, यानी प्रिंट होगा एन इज़ ओड। और प्रिंट के लिए यहाँ पे आप जो है वो राइट लिख सकते हैं, राइट, ये राइट, इस तरीके से तो आपका ओड जो है वो प्रिंट होगा। और अगर नंबर आप फॉर एग्जांपल जो है वो 35 के बजाय कोई दूसरा नंबर देते हैं, से आपने नंबर दिया 16, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये आपकी ट्रू होगी, बिकॉज एन इज डिवाइडेड बाय 2। और उस केस में कंडीशन ट्रू होने पे देन से वो सीधा यहाँ पे इफ़ और एल्स के बीच का पार्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो आउटपुट में आएगा एन इज़ इवन। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी ऐसा संभव नहीं है इफ़ और एल्स में कि इफ़ और एल्स वाले दोनों पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमेशा इफ़ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक या ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक एक्सक्लूसिव मोड में ही एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक ही आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आपका ये एल्गोरिदम काम करता है। अब जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा और हम अगर प्रिसाइज लिखना चाहें कि डिवाइड बाय 2 जो है वो डिवाइडेड बाय 2 वो कैसे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये भी लिख सकते हैं कि n में 2 का भाग लगाने पे रिमाइंडर अगर बच रहा है तो वो ओड है, और रिमाइंडर अगर नहीं बच रहा है यानी 0 बच रहा है तो वो इवन है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n mod 2 इज इक्वल टू 0। मॉड्यूलस जो है वो मोड जो है मैथमेटिक्स में एक ऑपरेटर होता है जो कि रिमाइंडर देता है। तो चूंकि हमारा एल्गोरिदम जो है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर बेस्ड है, तो उसी को मैंने इस्तेमाल किया n mod 2, दैट मीन्स रिमाइंडर व्हाट इज ऑन डिवाइडिंग n बाय 2,
द रिमाइंडर वी गेट n डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपका जो आएगा वो अगर 0 आएगा तो प्रिंट होगा n इज़ इवन, अदरवाइज n इज़ ओड। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आपका ओ थोड़ा प्रिसाइज है, कहीं ना कहीं कंडीशन जो है वो थोड़ा सा और कहीं ना कहीं क्लियर है कंप्यूटर के लिहाज से मेनली। वो ठीक है n इज़ डिवाइडेड बाई 2 और नॉट, ये चीज़ हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर के लिए वो चीज़ अगर हमको बनानी है, हालांकि एल्गोरिदम तो इंसानों के लिए है, लेकिन वहाँ पे भी हम कोशिश ही करेंगे कि इस तरह का जो है एक्सप्रेशन जो हो तो उसमें ऑपरेटर ऐसा हो जनरली जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में या ख़ास तौर से जिस कंप्यूटर लैंग्वेज में हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं उसके कहीं ना कहीं नज़दीक हो, या उसमें उस तरह का ऑपरेटर कहीं ना कहीं अवेलेबल हो। जैसे मोड मैंने कहा, तो मोड के लिए आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है सी लैंग्वेज में, जिसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं, और उसका काम भी जो है वो रिमाइंडर देना ही होता है। अब इस चीज़ को अगर हम फ्लो चार्ट में लें तो देखिए फ्लो चार्ट जो है वो भी आपका एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट उस पे जाने से पहले आपको ये देखना होगा कि डिसीजन मेकिंग इन फ्लो चार्ट जो होती है उसके लिए ये डायमंड का सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है इस तरीके से, और यानी यहाँ पे जो है वो हम कंडीशन देंगे इस, जो कंडीशन है वो हम देंगे एंड क्वेश्चन मार्क, कि मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। और इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसमें दो ब्रांचेस जो है वो कहीं ना कहीं, यानी एक तो ऊपर से जो एग्जीक्यूशन का जो पाथ आ रहा है वो है, यहाँ ऊपर से कंट्रोल जो है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक की जा रही है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और फिर अगर ट्रू है तो उसके लिए हम एक ब्रांच जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और फॉल्स के लिए दूसरी ब्रांच जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और फिर ये वाला ब्लॉक जो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ वाला जो है वो ट्रू ब्लॉक बन जाएगा, और यहाँ वाला जो है फॉल्स ब्लॉक बन जाएगा, या यूँ कहिए उधर वाला इफ और एल्स के बीच में जो है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो है एल्स और एंड इफ के बीच में यानी दूसरा पार्ट है। तो ये जो कंडीशन है देखिए ये, यानी कि ये चली जाएगी आपके यहाँ पे, फिर उसके बाद ये देखिए ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब ऊपर वाली कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो ये वाला जो है वो पार्ट चला जाएगा यहाँ पे ट्रू ब्लॉक में, और ये वाला जो है n इज ओड ये चला जाएगा आपके फॉल्स ब्लॉक में। तो इसको मैं अगर फ्लो चार्ट से बनाऊं प्रॉपरली तो देखिए कुछ इस तरीके से ये जो है वो आपका बनेगा। तो इसमें सबसे पहले जो रीड है तो वो हम रीड करेंगे। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल से, ठीक है। ओवल से रिप्रेजेंट करने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या था, रीड। तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में। तो ये हो जाएगा रीड एन, एन मतलब वो नंबर जिसको हमको चेक करना है। अब रीड होने के बाद हमको डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी है कि एन ओड है कि इवन है। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन हमेशा इस बॉक्स में, इसको हम बोलते हैं डायमंड बोल सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग बॉक्स ही बोल सकते हैं, या रोम्बस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी इस एन मोड 2 इक्वल टू 0। क्या एन मोड 2 0 है, यानी एन में 2 का भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर 0 आता है। अगर हम कहते हैं यस,
इधर हम यस भी लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं। तो ये यस अगर आता है तो कहीं ना कहीं हमको आउटपुट क्या दिखाना है कि n जो है वो आपका इवन है। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए भी हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। तो n इज़ इवन, और यहाँ पे n इज़ ओड। और देखिए आपका कंडीशन ट्रू होगी या यस होगी तो यानी n mod 2 0 हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा 2 का उसमें, तो n इज़ इवन जो है वो आउटपुट में आएगा। अगर नहीं लगेगा तो आपका n इज़ ओड आपका आउटपुट में आएगा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ नहीं, प्रोग्राम जो है हमारा इतना सही है तो कहीं ना कहीं ये जो है स्टॉप हो जाएगा। अब आप ये देखिए स्टॉप जो है अब कैसे लिखा जाएगा कि यानी कि जो आपकी कंडीशन है जो आपने लिखी है या जो इफ़ एल्स वाला काम किया है, डिसीजन मेकिंग वाला काम किया है, तो उसके बाद जो है आगे की स्टेटमेंट्स, हालांकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है, सिंपली स्टॉप ही है, तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो वो आप देखिए कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, n इज़ इवन, उसके बाद क्या, तो वहाँ प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर ओड है तो भी n इज़ ओड आउटपुट में आएगा और प्रोग्राम को स्टॉप होना है। तो यहाँ पे जाके देखेंगे कि यहाँ से जो आगे की स्टेटमेंट है वो भी स्टॉप पे जाएगी, या आगे का हिस्सा जो है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप पे ही मूव करेगा, और यहाँ वाला भी जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉप पे ही मूव करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि n इज़ इवन प्रिंट किया देन प्रोग्राम इज़ ओवर, या इसी तरीके से नो तो n इज़ ओड एंड द एल्गोरिदम इज़ ओवर। तो ये आपका जो है कहने का मतलब इफ़ या इफ़ एल्स जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं जो ब्रांचेस अगर एक से ज़्यादा निकली हैं तो वो ब्रांचेस वापस से कहीं ना कहीं आपके मर्ज होंगी और आगे एग्जीक्यूट होके चलेंगी। हाँ, फिर हो सकता है अगर वापस से कोई कंडीशन आ जाए या कोई डिसीजन मेकिंग आ जाए, फिर फर्दर कई ब्रांच बन जाएँ, 2 ब्रांच बन जाएँ। हाँ, 2 से अधिक ब्रांचेस कैसे बन सकती हैं वो हम बाद में बात करेंगे, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 2 से अधिक ब्रांचेस बनेंगी। तो अभी के लिए अगर 2 ब्रांचें बन रही हैं तो वो 2 जो ब्रांचें हैं वो बनेंगी, लेकिन दोनों का जब कोड एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद वापस से वो क्या होंगी, सेम पॉइंट पे आके मिला देंगे हम या मिल जाएंगी। तो ये जो है वो आपका डिसीजन मेकिंग का जो है मैंने आपको एग्जांपल बताया, और किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग जो है वो सूडो कोड में हमने इफ़ की एक स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू करी, और जो फ्लो चार्ट में है उसके लिए हमने डायमंड या रोम्बस या डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल किया। तो आज की क्लास में इतना ही, और आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।